70-80 दशक में ऐसी कई एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती व एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। इन्हीं में से एक है मौसमी चटर्जी। मौसमी ने शादी करने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा और खूब नाम भी कमाया। मौसमी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहीं। 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का रियल नेम इंदिरा चटर्जी है, लेकिन बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण मजूमदार ने उनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। मौसमी 10वीं क्लास में पढ़ती थी जब उनकी शादी जयंती मुखर्जी से हो गई थी। मौसमी ने शादी के बाद बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्म अनुराग से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान साल 1974 की शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया था। अपनी हालत देखकर मौसमी चटर्जी रोने लगी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लीडिंग होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने बच्चों को नहीं खोया। बता दें कि मौसमी उस वक्त की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि वो रोने वाले दृश्य बड़े ही सरलता के साथ कर लेती थीं और इसके लिए उन्हें ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मौसमी 2 बेटियों की मां है। मौसमी की बेटी पायल की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। मरने से पहले पायल 2 साल तक कोमा में रही थी। मौसमी ने अपने दामाद डिकी पर इल्जाम लगाए थे कि वो उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं देते, न ही वो बीमारी के दौरान सही से उनकी देखभाल कर रहे हैं। पायल की मौत के बाद उनके पति डिकी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने जितने अच्छे से पायल का ख्याल रखा था उस पर कई बॉलीवुड सेलेब्स उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। ये मौसमी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो और ज्यादा परेशान करने के लिए कोर्ट चली गई। डिक्की ने यह कहा था कि मौसमी चटर्जी तो अपनी बेटी का मरा मुंह देखने तक नहीं आई। यहाँ तक कि पायल के फ्यूनरल के वक्त भी पायल के पिता और बहन ही पहुंचे थे। मौसमी वहां भी नहीं आई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बीमार पायल को वो बस 5 बार मिलने आई थी। मौसमी चटर्जी अब राजनीति में एक्टिव हैं। समय के साथ उनका लुक भी काफी बदल गया है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।